नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग केमिस्ट्री वाले विषय के बारे में बात कर रहे हैं और हम लोगों का जो अध्याय है यानी कि फर्स्ट ठोस अवस्था के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में कुछ टॉपिक के बारे में चर्चा किए हुए हैं, तो आइए आज के वीडियो में क्या है देखते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ठोसों में विद्युतीय गुण, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पीछे आप दोषों के बारे में पढ़ रहे थे, तो वो आपका जो दोष थे वो सब समाप्त हो गए हैं। अब हम लोग नया टॉपिक है ठोसों में विद्युतीय गुण यानी कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, यानी कि जिसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं। ये चीज आपको फिजिक्स में भी, जो ये आपको बता रहे हैं वह आपको फिजिक्स में भी मिलेगा। तो आपको यहां से यदि ये तैयार कर लेते हैं तो फिजिक्स वाला पार्ट भी आपका लगभग तैयार हो जाएगा। तो आइए एकदम आसानी से आपको हम बताते हैं कैसे क्या है। अब के ठोसों में विद्युतीय गुण यानी कि विद्युत जो ठोस पदार्थ है उस ठोस पदार्थ में विद्युत गुण कितने तरीके का होता है। तो देखिए, विद्युतीय गुणों के आधार पर पदार्थ मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका है चालक यानी कंडक्टर, दूसरा है कुचालक या विद्युत रोधी, या आप इसको कह सकते हैं अचालक नॉन कंडक्टर, यानी अ का मतलब नकारात्मक, अचालक कहिए, कुचालक कहिए या विद्युत रोधी कहिए, तीनों एक ही शब्द है और तीनों का मतलब एक ही है। और तीसरा आपका है अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर, यानी कि अब इन्हीं टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला हम लोगों का टॉपिक है चालक, यानी कि इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर। देखिए, चालक आपका क्या होता है। चालक का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है चल सकता हो, यानी इलेक्ट्रॉन चलने का मतलब जिसमें धारा का प्रवाह जो है होता हो, संभव हो, जिसमें धारा बह सकती हो, उसी को आप क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं। तो देखिए, आपका यहां पे लिखा है जिन ठोसों में विद्युत धारा का प्रवाह संभव हो चालक कहलाते हैं। एकदम सिंपल परिभाषा, छोटा परिभाषा, आपको आसानी से यदि आप वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते हैं तो आप यकीन मानिए आपको पूरा याद हो जाएगा। तो चालक किसको कहेंगे कि जिन पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह संभव हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, चालक बोलेंगे। लगभग आपको याद हो गया होगा। अब सभी धातुएं विद्युत सुचालक होती है, मतलब विद्युत चालक हैं। जितने भी धातु हैं सभी धातुओं में धारा का प्रवाह संभव होगा। तो जितने भी धातुओं का नाम आप जानते हैं वो सब के सब क्या होंगे, विद्युत सुचालक होंगे। और धातुओं की विद्युत चालकता जो है ताप वृद्धि से क्या होती है, घटती है। जो धातुओं की विद्युत चालकता है ताप वृद्धि के साथ साथ क्या होता है, ताप वृद्धि के से क्या होती है, घटती है इसकी चालकता। जितना आप धातुओं को गर्म करेंगे उसकी विद्युत चालकता जो है कम होती जाएगी। तो ये रहा आपका चालक के बारे में, सिंपल छोटा था, आपको याद भी हो गया होगा। अब दूसरा आपका है कुचालक या विद्युत रोधी या अचालक, यानी नॉन कंडक्टर, यानी जो चीज आपका यहां पे है वही चीज नहीं होगा आपका। यानी कि इसमें आप बोलेंगे कि धारा का प्रवाह संभव होगा, तो इसमें क्या बोलेंगे, जिसमें धारा का प्रवाह संभव नहीं होता है। बस सिंपल आपका, यानी आप कहेंगे कि जिन ठोसों में या जिन पदार्थों में, आप बोल सकते हैं जिन पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, कुचालक या विद्युत रोधी या अचालक कहलाता है। यानी कि जिन पदार्थों में विद्युत धारा नहीं बहेगा, यानी कि विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होगा, उसको आप क्या बोलेंगे, कुचालक बोलेंगे या विद्युत रोधी बोलेंगे या अचालक बोलेंगे। तो यहां पे देखिए, गंधक, फास्फोरस, लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़ आदि, इतने यानी कि आपका ये सब जो है अचालक में आपके आते हैं। तो ये लकड़ी जो है आपकी, ये सूखी लकड़ी है, हरी लकड़ी नहीं होगी। हरी लकड़ी जो है आपके इसमें चले जाएंगे चालक वाले, यानी कि आप जानते हैं कि जो बिजली का तार है उसमें हरी लकड़ी यदि आप टच करते हैं तो आपका उसमें करंट जो है फ्लो होता है, तो आपका हरी लकड़ी जो है आपका चालक में गिनी जाएगी और आपकी जो सूखी लकड़ी है वह आपका कुचालक में होगा। यानी सूखे वाली लकड़ी में आपका धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो आपका यहां पे ये अचालक हो जाएगा, कुचालक हो जाएगा। इसी को विद्युत रोधी भी कह सकते हैं आप। प्लास्टिक तो आप जानते ही हैं कि इसमें आपका धारा नहीं बहता, रबड़ हुआ, फास्फोरस हुआ, गंधक, गंधक मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, ये आपके क्या हो जाएंगे, कुचालक में गिने जाएंगे। तो ये भी आपको तैयार हो गया। अब आपका तीसरा है
अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर। अर्धचालक का मतलब क्या है? अर्ध, देखिए नाम है अर्धचालक, यानी आधा चालक का गुण आधा अचालक का गुण। तो जिन पदार्थों में या जिन ठोसों में आपकी जो चालकता है वह चालकों और कुचालकों मतलब चालकों और अचालकों के बीच में होता है, वही अर्धचालक। यानी अर्ध का मतलब आधा, न इधर न उधर, यानी बीच में। तो न चालक है न अचालक है। पूरा पूरा आप चालक भी नहीं बोल सकते और पूरा पूरा अचालक भी नहीं बोल सकते। तो जो थोड़ा बहुत धारा भी प्रवाहित करेगा, थोड़ा बहुत नहीं भी करेगा, यानी कि जिसमें आपका जिन ठोसों की चालकता चालकों और कुचालकों के बीच में होता है, अर्धचालक कहलाता है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिन पदार्थों में चालक और अचालक, जिन पदार्थों में चालक और अचालक का गुण दोनों दर्शाए, उसको आप क्या बोलेंगे? अर्धचालक कहेंगे। अब अर्धचालकों की विद्युत चालकता ताप वृद्धि से बढ़ती, यानी कि जितना आप अर्धचालकों को गर्म करेंगे, जितना आप ताप बढ़ाएंगे, उसकी चालकता क्या होगी? उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। यानी चालकता मतलब उसमें धारा का प्रवाह उतने ही अधिक होगा, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। तो उदाहरण में आपका क्या? शुद्ध सिलिकॉन Si इसको, और जर्मेनियम Je, जर्मेनियम का सिंबल है Je और सिलिकॉन का Si। तो ये जो है अर्धचालक। तो कभी कभी आपसे सवाल पूछा जाता है कि अर्धचालक के उदाहरण बताइए, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन यही दो आपके अर्धचालक हैं। बाकी आपके धातु, अधातु और उपधातु में है, लेकिन ये जो है आपके क्या है? अर्धचालक हैं। तो इन अर्धचालकों का नाम आप लोग याद रखिएगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए यहां पे अर्धचालक जो है दो प्रकार के होते हैं, दो तरीके का अर्धचालक, यानी अर्धचालक आप जानेंगे। और यह अर्धचालक दो तरीके का होता है। पहला आपका अर्धचालक नैज, मतलब आप इसको निज भी बोल सकते हैं, निज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक बोल सकते हैं। निज अर्धचालक, नैज अर्धचालक अथवा शुद्ध अर्धचालक, तीनों चीज आपका है। नैज जो है यहाँ केमिस्ट्री में है, निज जो है आपका जो है फिजिक्स वाले में नाम उसका पड़ेगा। तो नैज और निज जो है लगभग एक ही चीज है, यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि आपका ये नैज अर्धचालक क्या है? यानी कि नाम देखिए आपका शुद्ध अर्धचालक। शुद्ध का मतलब होता है जिसमें कोई भी अशुद्धि नहीं मिली हो, यानी कि आपका इसमें कोई भी किसी भी तरह की कोई भी मिलावट न हो, उसको बोला जाता है शुद्ध। तो आपका क्या हो जाएगा? वह अर्धचालक जिनमें कोई भी अशुद्धि न मिली हो, निज अर्धचालक या नैज अर्धचालक, या आप उसको शुद्ध अर्धचालक कहेंगे। तो आपको यहां पे नैज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक की परिभाषा बोलना है, तो आप बोलेंगे कि वह अर्धचालक जिसमें कोई भी अशुद्धि न मिली हो, उसको निज अर्धचालक, नैज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक कहेंगे। अब ये चीज वही आपका यहां पे यदि उदाहरण में कहा जाए तो आपका यहां पे यही सिलिकॉन और जर्मेनियम ही इसके उदाहरण भी हो जाएंगे। तो अब देखिए आपका दूसरा क्या है? दूसरा है अशुद्ध या अपद्रवी अर्धचालक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि इसको हम लोग बाह्य अर्धचालक भी बोल सकते हैं, बोलते भी हैं। अब देखिए यहां पे क्या अशुद्ध नाम लिया गया। अशुद्ध का मतलब क्या है? जो शुद्ध आपके अर्धचालक हैं उनमें कुछ न कुछ आपको मिला दिया गया, दूसरे तरह का कोई पदार्थ आपको मिक्स कर दिया गया, तो उसको क्या कहेंगे? अशुद्ध अर्धचालक बोलेंगे। तो जब मिक्स कर देंगे तो आपकी क्या होगी? उसकी चालकता जो है बढ़ जाती है, और यह प्रक्रिया जो है आपका अपमिश्रण या इसको डोपिंग भी कहते हैं। आप पीछे भी डोपिंग पढ़े हैं, लगभग वो भी परिभाषा आपका यही है कि उसमें कोई अशुद्धि मिला दी जाए, कोई भी पदार्थ है, तो वही आपका क्या होगा? उसकी चालकता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और इस प्रक्रिया को अपमिश्रण या डोपिंग कहते हैं। ये पीछे भी आप पढ़ चुके हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी डोपिंग वही है, वो भी आपका डोपिंग वही है। लेकिन आपका यहाँ पे ये अर्धचालक की अशुद्ध अर्धचालक की परिभाषा हम दे रहे थे, इस वजह से बीच में आप यहाँ पे बोल दिए कि ये भी आपका डोपिंग कहा जाता है। और लास्ट में देखिए आपका यहाँ पे और भी लिखे हैं कि और इस प्रकार प्राप्त अर्धचालक अशुद्ध या बाह्य या अपद्रवी, यानी अपद्रवी की परिभाषा कहना था, इस वजह से उस डोपिंग का नाम लिया गया। तो आपकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वह अर्धचालक जिसमें उचित मात्रा में अशुद्धि मिलाने से उसकी चालकता क्या हो जाए? बढ़ जाए। ये ध्यान दीजिएगा, उसकी चालकता बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को अपमिश्रण, या उस अपमिश्रण को अंग्रेजी में आपका बोला जाता है डोपिंग। उसी को हिंदी में भी लिख के पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि डोपिंग क्या है।
तो आप इसको बता दीजिएगा, यही आपको बताना है, अपमिश्रण या डोपिंग कहते हैं। और इस प्रकार से जो अर्धचालक मिला हुआ है उसको बोला जाएगा अशुद्ध या बाह्य, या उसको अपद्रवी अर्धचालक कहेंगे आप। तो आप समझ गए होंगे कि बाह्य अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक, अपद्रवी अर्धचालक इसको कहा जाएगा, यानी कि वह अर्धचालक जिसमें उचित मात्रा में यानी कि आपकी अशुद्धि मिला दी जाए, और अशुद्धि मिलाने से उसकी क्या होगी, चालकता क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इस प्रक्रिया को आप अपमिश्रण या डोपिंग कहेंगे। और इस तरीके से जो प्राप्त आपके अर्धचालक है उनको आप क्या बोलेंगे, अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक कहेंगे। और यह अर्धचालक भी आपके क्या है, दो तरीके के हैं। पहला आपका है यन प्रकार के अर्धचालक। यन प्रकार के अर्धचालक में क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए जो शुद्ध अर्धचालक है उस शुद्ध मिलावट तो हो रहा है, लेकिन यह किस तरह का मिलावट होना चाहिए, आपका यहां पे जो आपके शुद्ध अर्धचालक है उस शुद्ध अर्धचालक की जो संयोजकता है उसकी संयोजकता से अधिक वाले संयोजकता को इसमें क्या किया जाएगा, मिलाया जाएगा। और इसके मिलाने से जो आपके पदार्थ प्राप्त होंगे वो आपका क्या होगा, यन प्रकार के अर्धचालक कहेंगे। तो एक बार फिर से आप यन प्रकार के अर्धचालक को देख लेते हैं। आपकी जो परिभाषा लिखा गया वही, यानी कि आपका क्या है, यदि किसी शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में उनके परमाणु से अधिक संयोजकता के परमाणु मिला दिया जाता है तो चालक में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ऋण आवेशित छिद्र क्या है, बन जाता है। यहां पे ऋण आवेश की उपस्थिति हो जाती है, मतलब ऋण आवेश जो है अधिक हो जाता है, जिससे उनमें कुछ चालकता उत्पन्न हो जाता है। यह पदार्थ यन प्रकार का अर्धचालक कहलाता है। यन प्रकार का अर्धचालक आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब आपका शुद्ध जो अर्धचालक है उसमें 4 संयोजकता होता है, यानी जब शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजकता वाले, यानी कि आपका आप जो शुद्ध जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, उसमें आपका क्या होता है, आपकी 4 संयोजकता होती है, 4 संयोजकता होती है सिलिकॉन का। और इसमें जो है आपका क्या है, आपसे कहा गया है कि 5 उससे अधिक संयोजकता वाली, मतलब 5 यानी एक आपका अधिक हो जाए, एक नहीं कई ठे अधिक हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका जो है जो शुद्ध अर्धचालक है उसकी संयोजकता से आपका अधिक ही होना चाहिए। तो शुद्ध अर्धचालक की संयोजकता 4 होती है, और जब आप अधिक संयोजकता वाले को मिलाएंगे यानी 5 संयोजकता 6 वाले को ऐसे मिलाएंगे तो आपका क्या मिलाने से क्या होगा, आपका यहां पे जो 4 संयोजकता है 5 संयोजकता वाले को के साथ जब मिलाएंगे तो 5 मान ली 5 संयोजकता ले लीजिए, ठीक है, इसमें आपके 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 संयोजकता वाले जितने भी रहेंगे सब जो है एक दूसरे के साथ क्या होंगे, आपके सहसंयोजक बंध जो है आपके बनाएंगे। तो ये चीज आपका ऐसे मिलेगा, ऐसे आपका रहेगा। जो 4 संयोजकता के हैं वो सबके बंध बना लेंगे, लेकिन ये 5 संयोजकता में एक इलेक्ट्रॉन जो है बचा रह जाएगा। तो वही चीज कहा जा रहा है जालक में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, मतलब आपका यहां 5 संयोजकता था, इनकी जो है 4 ऐसे ही बंधेंगे, इनकी 4 है, तो 4 जो संयोजकता है वह 5 में से 4 को क्या करेगा, अपने साथ जोड़ लेगा, यानी सहसंयोजक बंध बना लेगा, लेकिन 5वां जो इलेक्ट्रॉन है यहां पे शेष बच जाएगा। तो वही आपसे कहा जा रहा है जालक में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ऋण आवेशित छिद्र, यानी ऋण आवेश का एक छिद्र बन जाता है, जिससे उसमें कुछ चालकता यानी कि उसमें चलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपका उत्पन्न हो जाता है, मतलब धारा बहने वाला संभावना जो है वो आपका हो जाता है। तो यह पदार्थ जो है यन प्रकार का अर्धचालक कला, यानी इस तरीके से यदि आप इसको बनाते हैं तो इन पदार्थों को क्या बोला जाएगा, यन प्रकार के अर्धचालक। तो आप समझ गए होंगे कि यदि आप क्या करेंगे, किसी शुद्ध अर्धचालक को उससे अधिक परमाणु वाले अधिक संयोजकता वाले परमाणु से के साथ मिलाया जाता है तो आपका क्या होगा, उस जालक में आपके ऋण आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन जो है आपके एक्स्ट्रा आ जाते हैं, मतलब आपका ऋण आवेशित छिद्र बन जाता है, जिससे उसमें कुछ चालकता उत्पन्न हो जाती है, और इस तरह के आपके पदार्थ को क्या बोला जाता है, यन प्रकार का अर्धचालक। तो उदाहरण में आपका क्या है, सिलिकॉन व जर्मेनियम हो, सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, उसमें आप फास्फोरस की अशुद्धि, फास्फोरस में 5 संयोजकता फास्फोरस कह सकते हैं,
आर्सेनिक कह सकते हैं, एंटीमनी, यानी कि ये सब जो है 5 संयोजकता वाले फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, इनको मिलाया जाए तो आपका ये 5 वाले में आ जाएंगे। आर्सेनिक और एंटीमनी भी आपका इसमें होता है। तो जब मिलाएंगे तो ये आपका क्या बनाएगा, एन टाइप के अर्धचालक बनाएंगे। और दूसरा जो है पी प्रकार के अर्धचालक। तो पी प्रकार में क्या होगा, इसी का उल्टा, यानी कि जहां आपका एक अधिक हो रहा था वही क्या होगा, एक कम हो जाएगा। तो यदि किसी शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में उसके परमाणु से कम, यहां पे देखिए आपका क्या था, परमाणु से अधिक, यहां पे क्या है, परमाणु से कम संयोजकता के परमाणु मिला दिया जाता है तो जालक में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण धन आवेशित क्षेत्र हो जाता है। देखिए यहां पे फिगर देखिए, यहां पे क्या हो जाए, 3 हो जाए। तो जब 3 हो जाएगा तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए आपका यहां पे एक गैपिंग वाला हो जाएगा। 3 तो आपके ये 4 जो संयोजकता वाले हैं, इस 3 वाले के साथ पूरा पूरा बंद बना लेंगे, लेकिन एक जो है खाली बच जाएगा। तो वह आपका क्या है, कोटर इसको बोला जाएगा। जब फिजिक्स में पढ़ेंगे तो उसको कोटर बोला जाता है। जो रिक्त स्थान है, जो खाली स्थान है, उसको कोटर बोला जाता है और ये धन आवेश होता है। तो आपका यहां पे क्या है, वही चीज क्या कहा जा रहा है, धन आवेश वाला छिद्र बन जाता है। ये आपका जो है धन आवेश वाला छिद्र है, धन आवेश, इसको बोला जाता है कोटर बन जाता है, जिससे उसमें कुछ चालकता, यानी कि यहां पे भी चालकता उत्पन्न हो जाएगी। तो यह पदार्थ पी प्रकार का अर्धचालक कहलाता है। तो इस तरह से आपका ये परिभाषा। इसका उदाहरण जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम में बोरान, इंडियम, गैलियम का ये अपमिश्रण आपका क्या है, पी प्रकार के अर्ध, यानी कि इन सिलिकॉन हो या बोरान हो, इसको मिलाया जाएगा तो आपके कौन से अर्धचालक बनेंगे, पी प्रकार के। और सिलिकॉन और फास्फोरस को यदि मिलाते हैं तो एन प्रकार के। यानी कि आप सीधे सीधे ये समझ लीजिए, एक बार फिर से सुन लीजिए, आप सीधे ये कहना है कि पी प्रकार के एन प्रकार के अर्धचालक में जो है उसको यदि बनाना है तो क्या कहेंगे, एन जो आपके शुद्ध अर्धचालक है उससे अधिक संयोजकता वाले परमाणु को मिलाएंगे। और जब मिलाएंगे तो वहां पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है आपके छिद्र के रूप में बच जाएंगे और वो यह क्या करेगा, उसकी चालकता को क्या करेगा, बढ़ा देगा, यानी चालकता उत्पन्न कर देगा। तो इस तरह से जो आपका बनेगा वह आपका एन प्रकार के अर्धचालक। उसी का उल्टा पी प्रकार में क्या करेंगे कि जो शुद्ध अर्धचालक है उससे कम संयोजकता वाले परमाणु को मिलाएंगे तो वहां पे क्या होगा, एक धन आवेश वाले का रिक्त स्थान बच जाता है, मतलब धन आवेश का क्षेत्र बन जाता है, जिससे उसकी चालकता क्या होगी, ये जो है चालकता को उत्पन्न करेगा। और यह इस तरह के पदार्थ को आप पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। उदाहरण भी आपके सामने, सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, दोनों आपका शुद्ध अर्धचालक है। तो उसमें से कोई भी एक जो है बोरान हो, इंडियम हो, गैलियम हो, उसके साथ यदि अभिक्रिया करता है, मिश्रण मिलाया जाता है तो पी प्रकार का अर्धचालक बनेगा। और सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, इनमें किसी एक में फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी को मिलाया जाता है तो आपका एन प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। तो ये आपका परिभाषा रहा। अब आपको लगभग आपको याद हो गया होगा, उम्मीद है आपको याद भी हो गया होगा। और याद हो गया होगा तो कमेंट करके एक बार बताइए कि आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो एक बार आइए फिर से सुन लेते हैं। ठोस के विद्युतीय गुण में क्या है, जो विद्युतीय गुण है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका चालक हो गया, दूसरा आपका अचालक हो गया या कुचालक बोलिए, या आप उसको विद्युत रोधी बोल सकते हैं। तीसरा आपका अर्धचालक बोलते हैं। अब देखिए चालकता में क्या होगा, चालक में क्या होगा कि कोई भी आपका ठोस पदार्थ होगा उसमें आपका धारा का प्रवाह क्या होगा, संभव होगा, चालक कहलाएगा। जितने भी आपकी धातुएं हैं सब आपके क्या होंगे, चालक कहे जाएंगे। अब अचालक में क्या होगा, इसमें आपका क्या होगा, जो भी ठोस पदार्थ है उन ठोस पदार्थों में आपका धारा नहीं बहेगा, मतलब धारा का प्रवाह नहीं होगा, उनको आप क्या बोलेंगे, अचालक बोलेंगे और कुचालक बोलेंगे या विद्युत रोधी बोलेंगे। अब आपका तीसरा है अर्धचालक। अर्धचालक में आप कहेंगे कि जिन ठोसों में चालकता और अर्धचालकता दोनों तरह का आपका गुण हो उसको क्या बोलेंगे, आप अर्धचालक कहेंगे। तो ये अर्धचालक जो है ताप वृद्धि पर क्या होगा, उसका मान क्या होता है, घटता है।
अब ये आपके अर्धचालक में आपके सिलिकॉन और जर्मेनियम इसके उदाहरण है। अब यह अर्धचालक भी आपके दो तरीके का है, एक आपका निज अर्धचालक। निज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक मतलब आपका वह अर्धचालक जिसमें आपका कोई भी अशुद्धि नहीं मिली हो, निज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक कहा जाएगा। ये सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है इसी के उदाहरण है। दूसरा आपका है अशुद्ध अर्धचालक या अपद्रवी अर्धचालक कहिए या बाह्य अर्धचालक कहिए। तो वह इसमें क्या कहेंगे, वह अर्धचालक जिसमें आपका क्या मिला हो, कोई ना कोई अशुद्धि मिली हो और अशुद्धि मिलने से उसकी क्या हो, चालकता क्या हो, बढ़ जाए, और इस प्रक्रिया को आप अपमिश्रण कहेंगे या डोपिंग कहेंगे, और इस तरह से प्राप्त अर्धचालक को क्या बोलेंगे, अशुद्ध अर्धचालक बोलेंगे। अब यह अशुद्ध अर्धचालक जो है आपके दो तरीके के होते हैं, यानी मिलावट तो होगी लेकिन दो तरीके का होगा। एक N प्रकार का अर्धचालक होगा और एक P प्रकार का। N प्रकार में क्या होगा कि जो आपके शुद्ध अर्धचालक हैं उन शुद्ध अर्धचालक में क्या करना होगा, उससे अधिक संयोजकता वाले परमाणु को मिलाना होगा, और जब मिलाएंगे तो क्या होगा, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का क्षेत्र बन जाता है और यह क्या करता है, उसकी चालकता उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से जो आपके अर्धचालक बनेंगे उनको N प्रकार के अर्धचालक कहेंगे। और दूसरा आपका यहाँ पे उदाहरण भी देख लीजिए, सिलिकॉन और जर्मेनियम में फास्फोरस का मिश्रण मिलाएं, फास्फोरस आर्सेनिक और एंटीमनी का मिश्रण मिलाएंगे तो ये आपका N प्रकार के अर्धचालक बनेंगे। दूसरा आपका P प्रकार का अर्धचालक जो है, इसमें क्या बोलना है कि जो भी आपका शुद्ध अर्धचालक है उस शुद्ध अर्धचालक में उससे कम परमाणु संयोजकता वाले परमाणु को क्या किया जाएगा, मिलाया जाएगा, और जब मिलाएंगे तो वहां पे आपका एक खाली स्थान यानी कि धन आवेश का क्षेत्र बन जाएगा। खाली स्थान को आपको पहले ही बताएं कोटर बोला जाता है, वह आपका धन आवेश होता है, तो धन आवेश का क्षेत्र बन जाएगा और आपका इससे क्या होगा, चालकता इसकी उत्पन्न होगी, और यह पदार्थ जो है यानी इस तरीके से जो भी आपका पदार्थ बनेगा, जो भी अर्धचालक बनेगा उसको आप क्या बोलेंगे, P प्रकार का अर्धचालक कहेंगे। उदाहरण में आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम में बोरान, इंडियम, गैलियम को आप क्या करें, अपमिश्रित किए यानी कि मिलाते हैं। तो ये आपका उदाहरण हो गया। ये आपका उदाहरण के माध्यम से भी समझ लिए, इसको आपको नहीं लिखना है, आपको जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे इसको अच्छे से समझा के बताया जाएगा, तो वहां आप देख सकते हैं। यहाँ पे इतना हल्के फुल्के में जानते रहिए, और लगभग में आपको उम्मीद है याद भी हो गया होगा अब तक। यदि नहीं भी याद होता तो 1 से 2 बार और वीडियो को देख लीजिए, आपको गारंटी है कि आपको याद हो जाएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।